ऐसे जातक को कभी भी प्रेम प्रसंग करना भी नहीं चाहिए। 6 का रिपीटेशन ज्यादा है न्यूमरोलॉजी में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आदमी को ये देखा गया है कि सन्यासी भी बनाता है, इसे काम खोजे, वहीं पे एक ऐसी बदनामी आ जाएगा कि वो नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी करना पड़ेगा। इस स्थिति में कभी भी किसी भी जातक का शादी टिकता नहीं है, शादी टूटता अवश्य है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर राहु अगर सप्तम में बैठा हो, आज हम जो बात कर रहे हैं वो तक्षक काल सर्प योग के बारे में बात कर रहे हैं। ये योग बनता कैसे है और ये प्रॉब्लम क्या क्या देता है। सबसे पहले आपका जीवन में जो भी प्रेम प्रसंग है वो कभी भी सफल नहीं होगा, और ऐसे जातक को कभी भी प्रेम प्रसंग करना भी नहीं चाहिए। कब बनता है? अगर राहु आपके सप्तम में बैठा हो और केतु आपके लग्न में बैठा हो, तो ये बहुत ज्यादा किसी भी जातक में प्रॉब्लम देता है। ये 100% नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम काल सर्प की बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि इसको अगर 2 भागों में बांटते हैं तो इधर जितने भी ग्रह बैठे, अगर सब ग्रह अगर इस तीनों में अगर बैठ गया है, अगर इस सब ग्रह बैठ गया है, या इसके इस साइड भी अगर आपका सब ग्रह बैठ गया है, तो भी ये योग का निर्माण करता है। ये आपके लाइफ में सबसे पहले शादी तो होने में लेट करेगा, शादी होने नहीं देगा, जल्दी शादी में देरी करवाता है। दूसरा चीज है कि ये आपका कोई भी प्रेम प्रसंग है तो गुप्त रहने नहीं देगा, पूरे मोहल्ला में पूरे शहर में बता देगा, ये यही बताता है। और किसी भी जातक को अगर राहु के साथ में यहाँ पे मंगल बैठा हो, कुंडली में कहीं भी हो कोई भी ग्रह, मंगल बैठा है और शनि बैठा है, तो ऐसे जातक को नजदीकी में कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट है तो आप अपने चार्ट को दिखा लीजिए। अगर 6 का रिपीटेशन ज्यादा है न्यूमरोलॉजी में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लाइफ अगर शादी नहीं हुआ है तो इससे पहले आप उसका उपाय कर लीजिए। उपाय के बारे में भी हम सीरियल वाइज बता रहे हैं आपको, लेकिन इसको पहले हम समझ लेते हैं ये प्रॉब्लम क्या क्या देता है। अगर आपके भाई हैं तो, क्योंकि ये घर जो होता है ये बिजनेस का भी घर होता है, वाइफ के साथ साथ बिजनेस का भी घर होता है, तो ये वो आपके भाई के बंटवारा, मतलब जमीन की जो बंटवारा है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जमीन का अच्छे तरह से बंटवारा होने ही नहीं देगा ये, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। दूसरा है केतु लग्न में है तो ये आदमी को ये देखा गया है कि सन्यासी भी बनाता है, कभी कभार ये भी देखा गया है कि सन्यासी भी बनाता है। लेकिन जब भी आपके पास में इस प्रकार की चार्ट अगर आता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, अगर इस प्रकार की चार्ट, तो ये मामूली जातक नहीं होगा, इसके पास अच्छे पैसे धन संपत्ति हो सकता है, लेकिन लाइफ में संघर्ष इसको बहुत ज्यादा रहेगा। जब वो आएगा आपके पास में, चाहे किस भी उम्र में, जैसे कि शादी अगर नहीं हुआ है तो उस माता पिता पे वो आश्रित होगा आदमी। शादी अगर नहीं किया है, अगर 20 साल 25 साल एज है तो सारे माता पिता, तो उस तक तो ठीक होता है। ये अपने जीवन जब जीने लगेगा ना तो इसका लाइफ बहुत ही कष्ट में जाता है। उस स्थिति में कुछ नहीं, छोटे छोटे से टोटके हैं। तांत्रिक रेमेडी भी, जैसे शादी किसी का नहीं टिकता है तो उसके तांत्रिक रेमेडियल पार्ट भी है, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी आप किसी भी जातक को दे सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन कर ले, वो आदमी अच्छी तरह से निकल जाएगा किसी भी जातक को। तो यहाँ पे और दूसरा चीज यहाँ पे प्रॉब्लम देता है कि जब भी किसी दूसरे शहर में अगर आप जाते हैं काम करने के लिए, या सपोज कीजिए रहने के लिए जाते हैं, या कोई काम खोजे, जैसे काम खोजे, वहीं पे एक ऐसी बदनामी आ जाएगा कि वो नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर राहु बैठा हुआ है तो आपके अपोजिट सेक्स के भी अफेयर हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा धार्मिक, क्योंकि केतु अगर लग्न में है, बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में होगा, आप अगर ज्यादा धार्मिक उर्मिक अगर हो गए तो वाइफ आपकी अफेयर्स कर सकती है, आपका हस्बैंड अफेयर कर सकता है। तो इस स्थिति में हमको किसी भी जातक को कुंडली देखना होता है और उसका काल सर्प का जो भी उपाय है, किसी भी कर्मकांडी पंडित से पूछिए। हम तो हर वीडियोस में आप उपाय के भी बारे में बात कर रहे हैं, आप उसका भी उपाय कर सकते हैं। वो काल सर्प दोष का उपाय कर लीजिए, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। हो सकता है आपके पास में कोई सवाल होगा कि आपका राहु कहाँ पे है या केतु का। देखिए राहु सप्तम घर में होना बहुत खराब होता है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि राहु कहाँ है, किस घर में बैठा हुआ है, किस नंबर के साथ में बैठा हुआ है। एक बार आप कमेंट में लिखिए, जरूर हम आपका जवाब देंगे। आप में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी हम आपको उसमें लिख कर देंगे कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशंस क्या करना है। तो हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक तो कर लिए होंगे, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर कोई दोस्त है तो उसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। हम हर संडे को 7 बजे आते हैं आप लोगों के लिए लाइव। आपके पास में कोई भी सवाल है तो हम उसका जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं
अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,